नमस्ते। होओपनोपोनो एक हवाइन वर्ड है जिसका अर्थ है कुछ क्लीन करना, कुछ करेक्ट करना, कुछ चेंज करना। हम ये तो जानते हैं कि इस प्रोसेस की नींव है सेल्फ हीलिंग। यानी अगर हमें कुछ भी अपने आसपास बदलना है, हमें कुछ भी चेंज या इम्प्रूव करना है, हमें हमारी एनर्जी पे काम करना होगा। जब हम होओपनोपोनो प्रोसेस करते हैं तो हम एक चीज पे ध्यान दे रहे हैं, हम कैसे फील कर रहे हैं। इसीलिए जब भी कोई भी चीज हमें परेशान कर रही होती है, कोई प्रॉब्लम है, कोई अड़चन है, हमें क्या करना है? हमें अपने साथ बैठकर अपने सबकॉन्शियस माइंड के साथ जुड़ना है। होओपनोपोनो को अगर हम बॉडी हीलिंग के लिए करना चाहते हैं, अगर हमें कोई पेन है, कोई डिस्कम्फर्ट है या कोई भी बीमारी है, तो होओपनोपोनो हम कैसे करेंगे, आइए इस वीडियो में आज समझते हैं। सबसे पहले तो आपको जो चिंता फील हो रही है, जो एंजाइटी स्ट्रेस फील होता है ना अपने हेल्थ को लेकर, उस पर हमें क्लीनिंग करनी है। क्यों? क्योंकि जितना हम स्ट्रेस्ड रहते हैं, जितना हम एंजाइटी में रहते हैं, जितना हमें टेंशन होता है ना, हमारा बॉडी जो खुद करेक्ट करना जानता है अपने आप को, खुद सब कुछ सुधारना जानता है, हील करना जानता है, हम उसके बीच भी आ जाते हैं। इसका मतलब आपकी दवा भी चल रही हो, आप बहुत सारी चीज़ें कर रहे हैं, जैसे कि आप फिजिकल एक्टिविटी भी बनाए रख रहे हैं, आप सही कंसल्टेशन ले रहे हैं, आप दवा टाइम पे ले रहे हैं, आप सुबह जल्दी उठते हैं, अपनी लाइफस्टाइल भी सुधार रहे हैं, खाना अच्छा खा रहे हैं, फिर भी कई बार हीलिंग नहीं होती। क्यों? क्योंकि हमने हमारे मन पे फोकस नहीं किया, हमने हमारे मन को करेक्ट नहीं किया। होओपनोपोनो एक प्रोसेस है जो हमें अंदर झांक कर अपने सबकॉन्शियस माइंड को ट्रेन करना सिखा रहा है, ताकि हम इस स्ट्रेस, एंजाइटी, टेंशन को निकाल सके। तो करना क्या होगा? जब भी आप नोटिस करते हैं कि आपको डर लग रहा है, आपको चिंता है, आपको स्ट्रेस फील हो रहा है, आप एंग्शियस हो रहे हैं अपने बॉडी या हेल्थ को लेकर, तो तुरंत थोड़ा टाइम निकालकर अपने साथ बैठिए। अगर आप बाहर हैं तो जस्ट ब्रीदिंग कीजिए। किसी के सामने हैं, किसी के साथ बैठे हुए हैं या बाहर ट्रैवल कर रहे हैं, तो एटलीस्ट ब्रीदिंग अपना चालू रखते हुए अपने आप को कहिए, आई एम सॉरी, मैं नहीं जानती ये कहाँ से आया है, ये जो फीलिंग है अंदर की कुछ गलत हो जाएगा, कि शायद टाइम निकल जाएगा, शायद मैं हील नहीं हो पाऊंगी, या शायद टाइम निकल रहा है मेरे हाथ से, कुछ गलत होने वाला है। ये सारे थॉट्स जो हैं, आप उनको एक्नॉलेज करके सबकॉन्शियस माइंड को बोलो, मैं नहीं जानती ये कहाँ से आ रहे हैं, लेकिन अगर मुझसे, मेरे परिवार के किसी इंसान से, मेरे पूर्वजों से कोई भी गलती हुई है जाने अनजाने में, जिस कारण आज हम ये महसूस कर रहे हैं, मैं उसके लिए भी जिम्मेदारी लेती हूँ। प्लीज फॉरगिव मी। थैंक यू मुझे सुनने के लिए, मेरे साथ जुड़ने के लिए, क्लीनिंग में मेरा साथ देने के लिए। आई लव यू। ये जो हम प्यार देते हैं अपने सबकॉन्शियस माइंड को, वो बहुत ज़रूरी है, क्योंकि बच्चा तभी हमारी बात मानेगा जब वो हमसे जुड़ाव महसूस करे, और कनेक्शन के लिए लव से बेटर क्या हो सकता है। तो इसीलिए होओपनोपोनो में हम आई लव यू कह रहे हैं। अगर आप बाहर हैं तो कुछ मिनट ये करके छोड़ दीजिए, लेकिन अगर आप घर पे हैं या जब आप घर वापस आते हैं ना, तो ज़्यादा समय के लिए साइलेंट सिटिंग यानी मौन में बैठकर ब्रीदिंग कीजिए। ब्रीदिंग करने का सबसे आसान तरीका यह है कि आप अपने आप को काउंट्स दो, 1 से 6 या 1 से 7, जो आपके लिए कंफर्टेबल हो। इनहेल करते वक्त माइंड में आपको गिनती करनी है, 1 2 3 4 5 6 7। फिर आप अपने ही ब्रेथ को होल्ड कीजिए, 1 2 3 4 5 6 7। फिर गिनती करते हुए ही आप मुंह से एक्सेल कीजिए। इससे दो चीजें होती हैं, एक तो आपका बॉडी रिलैक्स होने लगता है। भले आपके बॉडी में इस समय पेन है, शायद आप थकान महसूस कर रहे हैं, या शायद आपके अंदर बहुत रेस्टलेसनेस है, आपका बॉडी टाइट हो चुका है, फिर भी ये ब्रीदिंग से ना बॉडी रिलैक्स होने लगता है, आपके मसल्स रिलैक्स होने लगते हैं, आपके नसें रिलैक्स होने लगती हैं, आपको बेटर फील होगा। क्यों? क्योंकि दूसरी चीज जो हो रही है कि आपके माइंड से भी ना थॉट्स कम हो रहे हैं। ये जो अभी थॉट्स चल रहे थे, क्या होगा, कैसे होगा, कल डॉक्टर के पास जाना है, अब तक ये ठीक नहीं हुआ, ये सारे थॉट्स भी कम होते जाएंगे। यही तो ब्रीदिंग में पावर, इसलिए तो कहा जाता है कि आपका ब्रेथ और आपका माइंड कनेक्टेड है। जितना स्लो आपका ब्रेथ होता जाएगा, उतना ज्यादा आपके माइंड में पावर बढ़ती है। इसीलिए इस को जो हम हा ब्रीदिंग बोलते हैं, क्योंकि हा यानी
साउंड आपके एक्सलेशन से जो साउंड आता है उसको हा बोलते हैं। होपनोपनो में हा ब्रीदिंग एक बहुत पावरफुल टूल है। कहा जाता है जब हम इस प्रकार से कॉन्शियस ब्रीदिंग करते हैं ऑटोमेटिकली हमारे एनर्जी में करेक्शन होने लगती है। तो हा ब्रीदिंग के 8-10 राउंड करने के बाद जिस हिस्से में आपको तकलीफ हो रही है, सपोजिंग आपको अपने घुटनों में दर्द है या आपको अपने बैक की प्रॉब्लम्स है, तो अपने हैंड्स को, अपने हथेलियों को एक दूसरे के साथ रब कीजिए। अपनी एनर्जी को अपने हैंड्स के बीच फील कीजिए कुछ सेकंड के लिए। ये करते समय भी आप नॉर्मल ब्रीदिंग कीजिए, कॉन्शियस होइए अपने ब्रेथ की। मन ही मन बोल सकते हैं ब्लेस यू, ब्लेस यू, ब्लेस यू, ब्लेस यू। ब्लेस यू भी हीलिंग वर्ड्स हैं जो हम अपने सबकॉन्शियस माइंड को दे रहे हैं ताकि वो हमारे साथ इस हीलिंग में हमें सपोर्ट कर सके, ताकि वो हमें अलाउ कर सके उसके साथ जुड़ने के लिए और उसके अंदर जो भी नकारात्मकता है ना वो उसे निकाल सके। तो आई ब्लेस यू, आई ब्लेस यू, आई ब्लेस यू बोलने के बाद अब आप अपने हथेलियों को उस हिस्से पर, उस ओर रखिए जहाँ पे आपको कोई प्रॉब्लम है। सपोजिंग हम अपने छाती पर रख रहे हैं, हार्ट रिलेटेड इशू है, तो हम इन दोनों हाथों को अपने छाती पर रखेंगे और अपने छाती पे रखते हुए अब आप अपने आप को एक छोटे बच्चे की तरह इमेजिन कीजिए। आपके माइंड में आपके इनर चाइल्ड की जो छवि आती है ना उसे आने दीजिए। उस बच्चे के साथ जुड़ने के लिए आंखें बंद करके सोचिए ये बच्चा आपके सामने है, आपका खुद का बचपन, आप अपने आप को देख रहे हैं छोटे बच्चे के रूप में। इस बच्चे को देखिए, उसे प्यार दीजिए, उसे कहिए कि आप उसे बहुत वैल्यू करते हैं। और ये सब बोलते समय आप माइंड में बोलिए या आप मुंह से बोलिए। अपने हाथों को इस प्रकार आप बस रब करते जाइए। उस हिस्से को आप रब कीजिए, टच कीजिए जिस हिस्से में आपको प्रॉब्लम है। इससे उस हिस्से में जो टेंशन है, जो नेगेटिविटी है, वो निकलती जाएगी। क्योंकि जिस भी हिस्से में हमें शरीर में प्रॉब्लम है उसमें कहीं ना कहीं नकारात्मक मेमोरीज और नकारात्मक भावनाएं स्टोर्ड हैं। तो जब हम होपोनोपोनो की हीलिंग कर रहे हैं, हम उस हिस्से से नेगेटिविटी को निकालने के लिए हीलिंग कर रहे हैं। और जो जो निकलना चाहिए, आपका सबकॉन्शियस माइंड बहुत इंटेलिजेंट है, जानता है किस कारण आज हम ये इशू भोग रहे हैं, वो भी वो जानता है। कौन से कर्म हैं जिनको अब ठीक होना बाकी है, कौन से ब्लॉकेजेस हैं कार्मिक, वो भी वो निकालता जाएगा। तो आप इस प्रकार रब करते जाइए और जब आप बच्चे से जुड़ते हैं, उसे कहते हैं मैं तुम्हें बहुत वैल्यू करता हूँ, मैं तुम्हें बहुत वैल्यू करती हूँ, उसके बाद कुछ गहरी सांसें लीजिए। धीरे से इनहेल कीजिए, धीरे से एक्सहेल कीजिए और अब अपने बच्चे से कहिए मैं नहीं जानती ये फीलिंग्स कहाँ से आई हैं, इस प्रॉब्लम की वजह जो भी है मैं इसके लिए जिम्मेदारी लेती। आई एम सॉरी। मुझसे, मेरे परिवार से, मेरे पूर्वजों से अगर कोई गलती हुई है जाने अनजाने में, उसके लिए मैं आज माफी मांगती हूँ। थैंक यू अब तक मेरा साथ देने के लिए। मैं जानती हूँ कि तुम मेरे साथ ये क्लीनिंग कर रही हो। आई लव यू। अब तक शायद तुम्हें नहीं कहा, शायद अब तक तुम्हारे नीड्स को इग्नोर किया, लेकिन अब कह रही हूँ मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ और प्रॉमिस करती हूँ मैं हमेशा तुम्हारा साथ दूंगी, हमेशा तुम्हें वैल्यू करूंगी। अब देखिए, ये एक सेल्फ लव और सेल्फ हीलिंग की टेक्निक है। इसमें हम अपने आप से जुड़कर अपने आप को इतना प्यार दे रहे हैं कि जो भी वजह थी जिस कारण हम नेगेटिव थॉट्स, फीलिंग्स को जकड़े रखते हैं, अपने साथ जोड़े रखते हैं, वो सारी चीजें निकल जाएंगी, वो सारी वजह, वो सारी रीजंस निकलते जाएंगे। तभी तो हीलिंग होती है। इनफैक्ट होपोनोपोनो फिलॉसफी तो ये कहती है कि जितना आप अपने आप से जुड़कर अपने आप से प्यार करने लगेंगे, उतनी ही आपके जीवन में प्रॉब्लम्स कम होती जाएंगे। यही तो पावर है सेल्फ लव की। तो ये आप दिन में 3 से 4 बार जरूर कीजिए। स्पेशली जब आपको दर्द ज्यादा फील हो रहा हो तो ब्रीदिंग से शुरू करके 8-10 राउंड ब्रीदिंग का करके आप इस प्रकार ये क्लीनिंग वर्ड्स यूज कीजिए। और अगर आप चाहते हैं और आपको कुछ ऐसे वर्ड्स हैं जिनसे बहुत अच्छा फील होता है, जैसे कि आई लव यू जैसे वर्ड्स हैं, वो आप सिर्फ सेल्फ लव में अपने आप को प्यार में देते हैं तो आपको बहुत अच्छा फील होता है, तो बस उस हिस्से को छुए जहाँ पे आपको कोई प्रॉब्लम है और कहते रहिए आई लव यू, आई लव यू, आई लव यू, आई लव यू। इस प्रकार भी आप दिन में एक मंत्र की तरह आई लव यू को या थैंक यू जैसे शब्द को यूज कर सकते हैं।
ये होपोनोपोनो प्रोसेस में बहुत पावरफुल माने जाते हैं। तो अगर हीलिंग की बात की जाए तो हीलिंग इज नथिंग बट एनर्जी करेक्शन, और करेक्शन एक प्रोसेस होता है। तो आप हिम्मत मत हारिए। किसी ने भी आपको कुछ भी कहा हो, आप ये सोचिए कि आप बिल्कुल ठीक हो जाएंगे, क्योंकि होपोनोपोनो प्रोसेस भी हमें यही सिखा रहा है कि जब हम अपने अंदर जाके क्लीनिंग करने को विलिंग हो जाते हैं ना, तो भगवान खुद ब खुद हमारी हेल्प करके हमारी एनर्जी क्लीनिंग में हमारी मदद करते हैं। तो आपको सिर्फ इतना करना है, याद रखिए, आपको अपने फियर्स को पहचानना है, आपको अपनी नेगेटिविटी को एक्सेप्ट करना है, और आपको ये प्रोसेस करनी है, आपको कनेक्ट करना है अपने आप के साथ। उसके बाद हीलिंग कब होनी है, कितना समय लगेगा, कैसे होगा, ये सब सोचना आपका काम नहीं है। आप बस होपोनोपोनो करते रहिए रोजाना। कब तक करेंगे? जब तक आपको फायदा नहीं होता, करते रहिए। और वैसे भी सबकॉन्शियस माइंड के साथ कौन जुड़ना नहीं चाहेगा आगे जाके भी। तो भले ही आज आपकी हेल्थ प्रॉब्लम सॉल्व भी हो जाए, कल को लाइफ क्या प्रॉब्लम लेकर आए कोई नहीं जानता। इसीलिए तो हमें अपने साथ जुड़े रहना चाहिए, और अपने आप को आई लव यू जब बोलते हैं कितना अच्छा लगता है। तो चाहे प्रॉब्लम हो ना हो, अपने आप से जुड़े रहिए और होपोनोपोनो क्लीनिंग करते रहिए। बॉडी हीलिंग में ये वीडियो आपके कितना काम आया, और आपको इस वीडियो को देखकर अपने प्रैक्टिसेस में क्या क्या लाभ मिल रहे हैं, मुझे कमेंट्स में ज़रूर शेयर कीजिएगा। आपको ढेर सारी शुभकामनाएं। नमस्ते। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया और इस चैनल से ज़्यादा आप इंस्पिरेशन और टूल्स सीखना चाहते हैं, तो हमें सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए।